हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ऑल माय डियरेस्ट सीए इंटर स्टूडेंट्स जो नवंबर 2023 में एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाया हूं मैंने। पिछले वीडियो में मैंने आपको एबीसी एनालिसिस करके बताया था कि कौन से टॉपिक्स पे आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट, टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट। ये चार टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टैक्स रेट्स वाले टॉपिक 30 से 35 नंबर वही टॉपिक से आने वाले बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। उन सब पे आपको स्पेशल फोकस करना, ठीक है। अब आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लाया हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। अगर ये प्लानिंग आपके पास नहीं होगी तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा लड़खड़ा जाओगे एग्जाम के एक दिन पहले। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं सर? बात कर रहा हूं कि एग्जाम के पहले आपके पास जितना भी समय होता है, ठीक है, आपके तीसरे पेपर और चौथे पेपर के बीच में जितना भी समय होता है, उसमें आप इनकम टैक्स कैसे रिवाइज करोगे, ठीक है। तो उसमें आप कौन से टॉपिक को कितना टाइम एलोकेट करोगे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम एलोकेट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप किसी भी एक टॉपिक को एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे और फिर एक्स्ट्रा टाइम देने की वजह से पीछे बहुत सारा सिलेबस आपका छूट जाएगा रिवाइज करने से। मिसाल के तौर पर आप सैलरी पढ़ना शुरू कर दिए, आपने सैलरी पढ़ दिया 5-6 घंटे तक, 5-6 घंटे तक आप सैलरी रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको कम बैक करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अगर आपको 400 रन का टारगेट मारना है वनडे के अंदर, एक मैच के अंदर 400 रन का टारगेट मारना है, और अगर आप पहले 10 ओवर में सिर्फ 20 रन ही मारोगे, जो क्रिकेट जानते हैं उनको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर पहले 10 ओवर में 20 रन या 25 रन ही मारोगे, तो फिर वो 400 रन का टारगेट चेस करना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वैसे ही यहां पर आपको हर एक टॉपिक के वेटेज के हिसाब से उसको कितने आवर्स में निपटा देना चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये लाया हूं कि आपको इनकम टैक्स एग्जाम के एक दिन पहले कितने समय में खत्म कर देना चाहिए, ताकि आपका जीएसटी भी सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इनकम टैक्स भी प्रॉपर्ली आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मच टाइम टू एलोकेट। तो सबसे पहले एग्जाम के पहले आपके पास कितना समय अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से आपके पास एग्जाम के पहले 28 घंटे होते हैं। मतलब जैसे आप तीसरा पेपर देकर आते हो, तीसरा पेपर देने के बाद चौथे पेपर तक, आपका तीसरा पेपर कब खत्म हो रहा है, 6 नवंबर को। तो 6 नवंबर को शाम में, 7 नवंबर पूरा दिन और 8 नवंबर के दिन सुबह का समय, ये 3 दिन के अंदर आपके पास, 3 दिन या 2.5 दिन, 2 दिन जो भी है, उसमें आपके पास 28 घंटे होते हैं। सर 28 घंटे कहां से आ गया हमारे पास? सर इतना टाइम आपने ढूंढा कहां से, बताता हूं मैं, ठीक है। कहां से ढूंढा? उस 28 घंटे में से आपको इनकम टैक्स को 17 घंटे देने पड़ेंगे और जीएसटी को 11 घंटे देना पड़ेगा। तो मतलब 17 से 18 घंटे इनकम टैक्स और 10 से 11 घंटे में जीएसटी आपका निपट जाना चाहिए। अब जीएसटी आप कैसे निपटाओगे वो आप अपने हिसाब से सोचो, कौन से टॉपिक को कितना समय दोगे। इनकम टैक्स आप कैसे निपटाओगे वो मेरा काम है, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले सर 28 घंटे आपने निकाले कहां से, वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग भी निकाल सकते हो 28 घंटे। कैसे निकालेंगे? जैसे ही आप कॉस्ट का पेपर देके आओगे, आफ्टर कॉस्ट पेपर, तो शाम में आप 5 बजे पेपर से छूट जाओगे, घर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद 6:30 से लेकर रात में 12:30 तक जो आपका 6 घंटे का स्लॉट है, उसमें आपको इफेक्टिवली 5 घंटा 30 मिनट निकालना पड़ेगा। आधा घंटा आप डिनर विनर कर लो, ठीक है। तो 5.5 घंटे ये हो गए। तो जो 6 घंटे का स्लॉट है वो आपको पढ़ना है। ऑब्वियसली उस दिन थोड़ी टाइम पास करोगे, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे ना, और कुछ दूसरा काम तो है नहीं अभी। तो उस दिन तो आपको पूरा दिन पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। तो आप 6:30 से लेकर 12:30 तक चुपचाप पढ़ो, ठीक है। 12:30 AM है, पीएम नहीं है, सॉरी। उसके बाद आप सो जाओ, ठीक है। तो फिफ्थ 5 आवर और 30 मिनट्स का आपको स्लॉट मिल जाएगा। अब दूसरा स्लॉट, अब अगले दिन सुबह उठोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, आपको इस दिन इतना इनकम टैक्स पढ़ना है जितना आपने पूरे जीवन में इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं पढ़ा होगा, उतना इनकम टैक्स और जीएसटी आप 7 नवंबर को पढ़ने वाले हो, ठीक है। सुबह 6 बजे से आप पढ़ना शुरू कर दो। सुबह 6 बजे से आपको पढ़ना है 12 बजे तक, 6-6 घंटे के स्लॉट निकालना है। उसमें आधा आधा घंटे का ब्रेक लेना है, लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको पढ़ना है। उसमें फिर से आधा घंटे का, आपको 6 घंटे का स्लॉट है, उसमें आधा घंटा ब्रेक ले लो, ठीक है। फिर से 6 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना है, आधा घंटे का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद सो जाओ, ठीक है। उसके बाद 8 नवंबर एग्जाम डे, सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पढ़ो। 1.5 घंटे का मैं बफर दे रहा हूं, क्योंकि 2 बजे आपका एग्जाम है, तो 12:30 बजे के बाद शायद आपको समय ना मिले। रास्ते में भी पढ़ोगे, मुझे पता है, किताब लेते जाते समय बस में भी पढ़ोगे, ट्रेन में भी पढ़ोगे, ऑटो में भी पढ़ोगे, गाड़ी में भी पढ़ोगे, चलते चलते भी पढ़ोगे, वो सब करोगे आप, मुझे पता है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं सेफर साइड के लिए, 12:30 के बाद आप नहीं पढ़ोगे। पढ़ना है तो पढ़ो, ये आपके लिए एक्स्ट्रा समय होगा। वहां पर आपके पास 6 घंटा है। अगर मैं इन सबका टोटल मार दूं, ठीक है, 5:30, 5:30, 5:30, 5:30, 6, 4 स्लॉट है, 22 घंटे ये हो गए।
और 6 घंटे ये हो गए, तो 28 घंटे का मुझे टोटल स्लॉट मिल गया। 28 में से 17 घंटा आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, ठीक है, और 11 घंटे आप क्या पढ़ोगे, जीएसटी। जीएसटी और थोड़ा कम कर सकते हो तो कम कर लो, अगर हो सकता है तो, नहीं तो 11 घंटे दे दो आप। तो जीएसटी 10 घंटे कर सकते हो तो और बढ़िया हो जाएगा, और इनकम टैक्स 18 घंटे और बढ़िया हो जाएगा। आप सबको पता है इनकम टैक्स जीएसटी से 2 गुना है, तो इसलिए उसमें टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगेगा, ठीक है ना। अब ये 17 घंटे में हम इनकम टैक्स कैसे खत्म करेंगे, तो मैंने अभी टॉपिक वाइज आपको कौन से टॉपिक को कितना आवर्स देना है वो लिख के रखा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ए कैटेगरी के अंदर ये सारी टॉपिक्स आती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर। तो अब सबसे पहले आप पीजीबीपी खत्म करोगे 2 घंटे के अंदर, उससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। 2 घंटे के अंदर सैलरी खत्म करोगे, साथ साथ में 2 घंटे में जब खत्म करोगे तो पीजीबीपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो भी साथ में देख के खत्म कर देना, ठीक है। सैलरी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ में देख के खत्म कर देना, उससे ज्यादा टाइम नहीं होगा, आप टोटल मारोगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। नहीं तो आप 5 घंटा पीजीबीपी पढ़ लोगे या 5 घंटा सैलरी पढ़ लोगे तो एंड में कुछ भी बड़ा बड़ा चीज छूट जाएगी आपकी, पूरा का पूरा मतलब एक बड़ा सा बड़ा चैप्टर छूट जाएगा, और फिर बाद में आप पैनिक हो जाओगे, डर जाओगे। इसलिए आपके पास चैप्टर वाइज टाइम एलोकेशन होना चाहिए। पीजीबीपी 2 घंटे में खत्म कर दो, सैलरी 2 घंटे में, टीडीएस 1.5 घंटे में, रिटर्न ऑफ इनकम 30 मिनट्स में, और बाकी टैक्स रेट वैक्स रेट 1 घंटे में निपटा दो। तो ये 7 घंटे के अंदर आपका 30 से 35 मार्क्स का जो पेपर है वो क्या हो जाएगा, वो आसानी से रिवाइज हो जाएगा। इसमें रिवाइज करने की आपको कोशिश करना ही है। अब अगर आपको पीजीबीपी आसान लगता है तो पीजीबीपी 1.5 घंटे में खत्म कर दो। सैलरी अगर डिफिकल्ट लगता है तो सैलरी को 2.5 घंटा ले लो, वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, बट टोटल आपको 7 से 7.5 घंटे, उससे ज्यादा मैं 1 मिनट भी आपको दे नहीं सकता हूं, उसमें आपको आपका ए कैटेगरी वाले टॉपिक सारे के सारे खत्म करने होंगे। अब हम लोग आएंगे बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स की तरफ। बी कैटेगरी में आपका सबसे पहले यहां पर कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेन्स खत्म करो 1 पौने 2 घंटे के अंदर, 10-10 मिनट 15-15 मिनट भी आज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए मैं यहां पर 1.5 घंटा में नहीं लिख रहा हूं, 2 घंटा में नहीं लिख रहा हूं, पौने 2 घंटा लिख रहा हूं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 30 मिनट्स में हो जाएगा, उसके अंदर कुछ खास नहीं, उसमें क्वेश्चन नहीं भी देखोगे तो चलेगा, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास एग्जाम के दिन। उसके बाद चैप्टर 6 है, या उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ 10AA IFO, ये सब आपका 5.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद ये चिल्लर पिल्लर टॉपिक जो है वो सब 2.5 घंटे में खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। अब ये सब जब आप करोगे, ये सब टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर आपका क्वेश्चंस भी कवर्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने अपनी तरफ से मार्क किए तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब साथ में गौर से सुनना मेरी बात, ये सब करने पर सर टोटल कितना आवर्स होता है, 15 आवर्स होता है। सर अभी बचे हुए 2 घंटे क्या करेंगे, सर आपने 17 घंटा एलोकेट किया इनकम टैक्स के लिए, बचे हुए 2 घंटे क्या करोगे, देखो बचे हुए 2 से 3 घंटे जो भी बचता है आपके पास, ठीक है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ हमने एक टॉपिक किया है क्लास के अंदर, पास्ट आरटीपी, याद है, पास्ट आरटीपी वाला, पास्ट एमटीपी वाला, पास्ट एग्जाम पेपर वाला, बस यही करना है, यही करना है और यही करना है, और कुछ नहीं करना है। आपको इन सब टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है एग्जाम के दिन। 90% चांस है कि उन्हीं आरटीपीस में से जो हमने किया है, उन्हीं एमटीपीस में से जो हमने किया है, उन्हीं एग्जाम पेपर्स में जो हमने किया है, उसमें फाइनेंस एक्ट 2022 का थोड़ा तड़का लग जाएगा, और उसके अंदर उसी के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, चेंज वेंज करके इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ लेगा। 90% पेपर वही होता है। देखो आपने मेरे साथ क्लास में किया तो आपने भी देखा होगा, हमने 5-5 अटेम्प्ट के आरटीपी, 5-5 अटेम्प्ट के एमटीपी, 2-2 3-3 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर्स, ये 14-15 पेपर क्लास में हमने सॉल्व किए थे। क्लास में सॉल्व किए थे तो आपको खुद को आ गया होगा, 1-2 पेपर के बाद आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर दिए थे, ग्रिप आ गया था आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो देयरफॉर एग्जाम के दिन भी आपको ये सारे क्वेश्चंस देखना जरूरी है, जितने हो सकते हो उतना देखो, जितनी आरटीपीस हो सकती है उतनी देखो, जितनी एमटीपीस, जितनी एग्जाम पेपर्स जो हो सकता है वो कोशिश करो देख के खत्म करने की, ठीक है। बाकी जो नहीं हो सकता है वो जाने दो, और क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद सर एमसीक्यू क्या एग्जाम के दिन प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू एग्जाम के दिन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एग्जाम में जाकर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू क्लिक हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यू आपको क्लिक नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स ये इंटर का बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है, बहुत हाई लेवल का पेपर है, उसके लिए हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। डोंट वरी, आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर ये जो पूरा का पूरा शीट है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है। तो वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आप लोगों को बता दिया कौन से, ये बताने का मकसद क्या था, देखो मैं फिर से बताता हूं। नहीं तो आप क्या करोगे, सैलरी में 5 घंटा लगा दोगे, पीजीपी में 5 घंटा लगा दोगे, और फिर यहां से कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स आपके छूटना शुरू हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूं कि आप छूटे। और अगर एक बार बड़े बड़े टॉपिक छूटना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको पैनिक होना शुरू हो जाओगे, डरना शुरू हो जाओगे, घबराना शुरू हो जाओगे, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए हर एक टॉपिक को, कितना समय लगता है, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा इनकम टैक्स का, और बाकी पेपर्स भी बहुत अच्छे गए होंगे। अगर नहीं भी गए तो जाने दो, जर्नी आगे की देखो कैसी जा सकती है, पीछे जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।